मोहित अब भी पिज्जा शॉप पर नाइट ड्यूटी पर था। बस वो फ्री होकर निकलने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बजी। मोहित ने फोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? क्या ऑर्डर करना है? कोई औरत बहुत धीमी आवाज में चौपाटीगंज का एड्रेस बताकर 4 लार्ज पिज्जा का ऑर्डर देती है, जिसे सुन मोहित पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और चौपाटीगंज का रास्ता बहुत ही सुनसान इलाके से होकर गुजरता है, जहां से लगभग कोई राहगीर शाम 6 बजे के बाद नहीं गुजरता था। लेकिन फिर वो मन ही मन सोचता है, अरे 4 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किए हैं, बड़ी टिप मिलेगी, मजा ही आ जाएगा। और ऐसा सोचकर वह तुरंत ही पिज्जा डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक डराती। उस वीराने में मोहित की स्कूटी का इंजन ही जिंदा महसूस हो रहा था, बाकी सब कुछ मानो मर चुका था। मोहित की स्कूटी की हल्की हल्की हेडलाइट उस वीरान रास्ते को चीर रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, न कोई आदमी न कोई गाड़ी, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। तभी अचानक दूर कहीं से आती एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे वो बुरी तरह घबरा गया। लेकिन मोहित ने अपने डर को पीछे छोड़ तेजी से स्कूटरी को उस सुनसान सड़क पर दौड़ाया और आखिरकार उस एड्रेस पर पहुंचा जहां उसे पिज्जा डिलीवर करना था। माहौल इतना डरावना था कि मोहित ने उस औरत को कॉल करके बाहर ही पिज्जा देकर जल्दी लौट जाना ठीक समझा, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। फिर मोहित ने खुद ही अंदर जाकर डिलीवरी देने का फैसला किया और आगे बढ़ा। उसने बेल बजाई, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने दोबारा बेल बजाई। इस बार दरवाजा अचानक खटखटाहट की आवाज करते हुए खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मोहित घर के अंदर गया। उसने अंदर जाकर देखा, घर बहुत ही आलीशान था, लेकिन कोई वहां नजर नहीं आ रहा था। उसने आवाज लगाई, क्या कोई घर पे है? हेलो। तभी अचानक घर की सारी लाइट चली गई और उस अंधेरी हवेली में किसी बच्ची के हंसने की आवाज गूंज उठी। मोहित को लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वह गुस्से में कहता है, देखिए, अगर ये मजाक है तो आप अभी बंद कर दीजिए। तभी मोहित को सामने स्टूल पर एक बच्ची बैठी हुई दिखती है। वह थोड़ा रिलैक्स होकर उससे कहता है, क्या घर पे आपकी मम्मी है? जल्दी बुला कर लाओ। लेकिन बच्ची उसका कोई जवाब नहीं देती। तब मोहित गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? पागल हो क्या? फिर अचानक ही उस बच्ची का शरीर इतना भयानक हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसके होंठ मानो कानों तक चिर गए हों। उसकी भयानक हंसी मोहित के बर्दाश्त के बाहर हो गई। मोहित इस खौफनाक मंजर को देख बहुत बुरी तरह डर गया और डर के मारे सभी पिज्जा बॉक्स उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गए। मोहित डर से कांपता हुआ तेजी के साथ उल्टा ही दौड़ पड़ा। मोहित दरवाजे की तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे भी कोई है। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने और देखा ना था, बस अपनी जान बचाकर तेजी से बाहर निकला और स्कूटी पर सवार होकर हाँफते हुए हवा की रफ्तार से दौड़ा। वो बच्ची और वो औरत दरवाजे पर खड़ी अजीब नजरों से उसे जाते देख रही थी। मोहित अब भी कुछ दूर आया ही था कि एकदम उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। अरे नहीं, इसे भी अभी खराब होना था। उसने पुलिस को फोन करना मुनासिब समझा और जल्दी से 100 नंबर पर कॉल की। उसने पुलिस को सारी घटना बताई और जैसे तैसे अपनी स्कूटी को लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह उसे पुलिस की कॉल आई और उन्होंने बताया कि वो घर 7 साल से बंद पड़ा है। उस घर की मालकिन मिसेस सेंथोम और उसकी 4 साल की बच्ची को उसी के पति मिस्टर सेंथोम ने एक रात मार डाला और फरार हो गया था, जिसके बाद से ही उस घर को सील कर दिया गया था। मोहित ये सुनकर बहुत हैरान था और मन ही मन सोचता है, फिर वो कौन थी?